उन्होंने कई पक्षों का प्रवक्ता किया। साहित्यकारों को सम्मान देने के लिए पराधीन भारत में सर्वोच्च पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक का उसकी स्थापना जो है टंडन जी ने करवाई। ये मंगला प्रसाद पारितोषिक मैथिली शरण गुप्त को मिला, जयशंकर प्रसाद को मिला, अयोध्या सिंह उपाध्याय को मिला, संपूर्णानंद जी को मिला, कमलापत त्रिपाठी को मिला। ये पुरस्कार के माध्यम से भी हिंदी को प्रोत्साहित करने के उस जमाने में सर्वोच्च पुरस्कार एकमात्र हिंदी का मंगला प्रसाद पारितोषिक था, जिसकी स्थापना का श्रेय भी टंडन जी को है। जब हिंदी हिंदुस्तानी का सवाल आया, उर्दू शब्द प्रधान हिंदी को प्रश्रय दिया जाए कि संस्कृत शब्द प्रधान हिंदी को प्रश्रय दिया जाए, टंडन जी संस्कृत शब्द प्रधान हिंदी के पक्षपाती थे और गांधी जी उर्दू शब्द प्रधान हिंदी के पक्षपाती थे। इसी प्रश्न को लेकर के गांधी जी ने सम्मेलन से इस्तीफा दे दिया, मगर उन्होंने परवाह नहीं किया कि गांधी जी के इस्तीफा देने से सम्मेलन को क्षति होगी, सम्मेलन को नुकसान होगा, सम्मेलन की प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा, ये उसकी परवाह नहीं की। टंडन जी क्रांतिकारी भी थे। सन 1930 में इलाहाबाद में 59 से वो एक तरह से रोकसैया पर आ गए। तो जब रोकसैया पर यहाँ हुए तब उन्होंने थोड़ी देर बाद राष्ट्रसभा से त्यागपत्र दे दिया कि अब हम जाते नहीं हैं, तो वहाँ से उसका अलाउंस लेना ये अनैतिकता है। बाबूजी 59 में हमारे पास आए, जबकि मैं वैसे तो दिल्ली में थे और रहते थे। 59 सन में हमने अपने बच्चों का मुंडन जनेऊ करा, उस समय वो आए। उसके बाद उनको बुखार आया, बुखार बढ़ता ही गया, तेज होता रहा। तो फिर ये हुआ कि भाई खांसी भी काफ़ी थी उनको, तो उनके एक्सरे करा गया, बलगम की जांच करी गई, उसमें ये थोड़ा लगा कि इनको कुछ टीबी का असर हो रहा है कमज़ोरी की वजह से। तब इलाज शुरू हुआ। थोड़ी दवाइयाँ लेने में, अंग्रेजी दवाइयाँ लेने के वो बहुत विरोधी थे, फिर भी आग्रह करके उनको कुछ दिन दवाइयाँ दी गई, इंजेक्शन भी दिए गए, दवाई भी दी गई। 2 बार जवाहरलाल जी यहाँ मिलने आए। दूसरी बार जब आए तो टंडन जी उबल पड़े उनको देखकर और उनके हाथ कांपने लगे। तो जवाहरलाल झुक पड़े, झुक करके मुंह में मुंह लग रहा आपस में। मैं वहाँ खड़ा था, घर के लोग भी थे। उसको जब देखा अलग हुए तो उनके दोनों आंखों में आंसू भरे हुए थे। इस पर कहा, बाबूजी मुझसे आप क्या चाहते हैं, मेरे लायक कोई काम बतलाइए। तो बाबूजी ने कहा कि मेरी 3 संस्थाएं हैं, सम्मेलन, हिंदी साहित्य सम्मेलन जो मेरे पुतला था, एक विद्यापीठ और एक गौरी पाठशाला। 3 संस्थाएं हैं। मेरे मरने के बाद इनका भविष्य अच्छा नहीं हो तो कहें कि अच्छी बात है, मैं इसका इंतजाम करता हूँ। राष्ट्र को समर्पित इस युग पुरुष को 23 अक्टूबर 1960 को अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया गया। दिल्ली के प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन के सदस्यों का विशेषकर श्री बसंतराव ओक तथा श्री गोपाल प्रसाद व्यास का कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने मुझे अभिनंदन ग्रंथ भेंट करने की कल्पना की और
मेरे निवेदन को न मानकर उसका आयोजन और संपादन किया और मेरे रोगग्रस्त होने के कारण प्रयाग में उसके समर्पण का प्रवाह वो बहुत कमज़ोर हो गए थे, यहाँ तक कि उनसे उठा बैठा करके उन्हें खाना खिलाना भी हम अपने हाथ से करते थे। अपने हाथ से खाना भी नहीं खा सकते थे, हाथ से कॉल करके उन्हें ऐसे हाथ के सहारे बैठा करके हम खाना खिलाते थे उन्हें। इतने वो बाद में शिथिल थे और बीमार थे कि संभवतः हम सब परिवार के लोग लगभग 1 साल से मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार हो गए थे। तो जितना बड़ा आघात हो सकता था होता वो कुछ कम पड़ गया और प्रतिदिन ये लगता था कि आज मालूम नहीं क्या होगा। 1 साल पहले 16 अप्रैल को तो वो 9 घंटे तक मूर्छित पड़े रहे और सब लोग ये समझ रहे थे कि अब शायद बाबूजी फिर चेतना में नहीं आएंगे, लेकिन फिर 1 अप्रैल और बीता और 1 जुलाई को उनका देहांत हुआ।